हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द सुनामी। दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, ये इससे पहले जो है हमने एक पोम जो है कंप्लीट करी है, क्रिकेट, द एंट एंड द क्रिकेट। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ में आगे हो गया, एंड वी आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो उसको घर में जाके आप रिवाइज करें, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू, द सुनामी। तो जो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी एक क्या है, जापानीज वर्ड, राइट। तो सु प्लस नामी, तो नामी का मतलब क्या होता है, वेव्स। सु का मतलब क्या होता है, हार्बर। तो यहाँ पे सुनामी, राइट, जापानीज वर्ड। तो सुनामी क्या होता है बच्चों, एक जो है पावरफुल वेव्स होती हैं जो कब फॉर्म होती है, आफ्टर अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र में जो है अर्थक्वेक के बाद जो वेव्स आती हैं उसको बोलते हैं हाँ सुनामी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सुनामी जो है कितने डिस्ट्रक्टिव होती है। 26 यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, 26 दिसंबर 2004 में जो है एक सुनामी आई थी, और उसने जो है हिट करा था थाईलैंड और सम पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स को उन्होंने जो है हिट किया था। तो यहाँ पे अभी हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि सुनामी, तो ये है वेव्स। देखो आप कितनी फोर्स से आ रही है वेव्स, और ये वेव्स कब फॉर्म होती है, जब अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक सबको पता है, तो अर्थक्वेक जब आता है तो कितना डिस्ट्रक्शन होता है। बट यहाँ पे जो है समुद्र के नीचे आता है, अंडर द सी जो वेव्स आती हैं, और वो किस तरह से जो है कितनी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, ये अभी हम देखेंगे। और यहाँ पे जो है कुछ स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, किसकी है, करेज की और सर्वाइवल की, कि जो बच जाते हैं कैसे वो सर्वाइव करते हैं। और दूसरा क्या, करेज, हिम्मत की, क्योंकि उस समय अगर आप जो है हिम्मत नहीं रखेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है ये वेव्स हैं, और ये क्या है, सुनामी। सुनामी वेव्स हैं। तो सुनामी वेव्स क्या होती है बच्चों, ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। समुद्र के नीचे जो है अंडर द सी जो वेव्स बनती है आफ्टर अर्थक्वेक, भूकंप के बाद, आफ्टर अर्थक्वेक। तो सुनामी क्या है बच्चों, सुनामी इज ए पावर वेरी लार्ज, बहुत बड़ी एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भूकंप, भूकंप के बाद जो अर्थक्वेक जो वेव्स बनती है अंडर द सी, सी के अंदर। ऑन 26, यहाँ पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, 26 दिसंबर 2004 tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories. यहाँ पे कुछ stories जो है हम we are going to discuss. किसकी, courage and survival. Did animal sense? अब कई बार होता है ना कि एनिमल जो है भागना शुरू कर देते हैं, या कोई हमें जो है सिम्टम्स पता चलते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं कि डिड एनिमल्स sense that a tsunami was coming, some stories suggest that they did. और यहाँ पे कुछ स्टोरीज हम जो है बाद में ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं हमें जो है साइन देते हैं कि अर्थक्वेक जो है आने वाला है। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो हम जो है इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनामी क्या है, सुनामी क्या है बच्चों, लार्ज वेव है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बनती है अंडर द सी, समुद्र के नीचे। तो यहाँ पे वही पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, और उसने जिन पार्ट्स को जो है हिट करा था, थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार एंड तमिलनाडु। तो वही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सुनामी क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो है जो टाइटल है हमें उसका जो है अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी क्या है बच्चों, लार्ज वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अब यहाँ पे एक वर्ड है आइलैंड। तो बच्चों आइलैंड क्या होते हैं, पता है किसी बच्चे को आइलैंड किसको बोलते हैं। तो आइलैंड क्या होता है बच्चों, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। एक कोई पीस ऑफ जो है लैंड है, एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर
फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है और बीच में एक पीस ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। तो यहाँ पे कौन से दो आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार की हम बात करेंगे, और उससे जो रिलेटेड है कि कहाँ पे हिट करा सुनामी ने, और उससे रिलेटेड स्टोरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। These stories are all from the Andaman and Nicobar. अभी जो है, जो भी हम स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो कहाँ की है वो, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आपको बच्चों, यहाँ पे मैप भी दिया है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोटे छोटे से जो है द्वीप बने हुए हैं, आइलैंड्स, और यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मीन मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आइलैंड क्या होते हैं, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो यहाँ पे हम जो भी स्टोरीज पढ़े हैं बच्चों, कहाँ की पढ़े, अंडमान की और निकोबार आइलैंड की पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ नाम दिए हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे विद इन द स्टोरी। इग्नेशियस, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इग्नेशियस की बात कर रहे हैं, और वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे थे, किस पोस्ट में थे, मैनेजर के पोस्ट में थे। इन कैचल, कैचल एक जगह का नाम है, वहां पे वो मैनेजर थे। तो यहाँ पे बच्चों कैचल, यहाँ पे ये है प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करें हम, इग्नेशियस की। तो इग्नेशियस क्या है, यहाँ पे मैनेजर है, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ, और जो उसकी वाइफ, his wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. क्योंकि उसे लगा जो है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो उन्होंने वे वोक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि उसने उसकी वाइफ ने जो है उसे कितने बजे उठाया बच्चों, एट 6 मॉर्निंग में जो है 6 बजे के करीब उसने जो है उसकी वाइफ ने उसे उठाया, क्योंकि उसे लगा था, शी फेल्ट, कि उसे लगा कि यहाँ पे क्या है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, एन अर्थक्वेक। महसूस करा, फील मीन्स फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। तो क्या महसूस करा, शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। और उसने जल्दी से अपने हस्बैंड को जो है उठाया, जो कि क्या थे, क्या नाम था बच्चों, इग्नेशियस। क्या किस पोस्ट में है, वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ। अब बच्चों जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है बच्चों, सारी चीजें जो है गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, वेव्स आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, जिससे अर्थ पूरी जो है हिल जाती है। तो उससे क्या होता है, जितना भी सामान आपको पड़ा है नीचे गिर जाता है। तो दैट इज वाई उसके हस्बैंड ने क्या करा, इग्नेशियस ने केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। अब टेबल के ऊपर एक टेलीविजन रखा था, उसने फट से जो है उसको नीचे रख दिया। नहीं रखते तो बच्चों क्या होता है कि जब अर्थ को एक आता है तो वो मे भी जो है नीचे गिर जाता, and put it down on the ground, और उसे नीचे रख दिया, so that it would not fall and break। तो उसने केयरफुली क्या करा, उसे उठाया और put it down on the earth so that it would not fall and break, जिससे वो टूटे ना, और that is why जो है आराम से उसको नीचे रख दिया। Then the family rushed out of the house। rushed out का मतलब क्या है, went out, बाहर निकल गए सबके सब। जैसे उन्हें लगा कि डिफीज कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो सारे के सारे जो है किस तरह से, दे rushed out of the house। When the tremor stopped, they saw the sea rising। अब ट्रिमर क्या होते हैं बच्चों, स्लाइट शेक, अर्थ ट्रिमर, जो अर्थ को पूरा जो है हिला देते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है बच्चों, पूरी जो है हमारी पृथ्वी जो है हिलने लगती है, शेक हो जाती है। तो उन्होंने उसके बाद देखा, जैसे ही when the streamer stopped, जैसे ही जो है वेव्स आनी बंद हुई, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है क्या कर रहा है, वो राइज कर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या आ रही है, सुनामी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सुनामी क्या है, सुनामी लार्ज वेव्स हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के नीचे। तो उन्होंने देखा कि पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइजिंग। दे सॉ द सी राइजिंग इन द chaos and confusion। Two of his children caught hold of
तो कंफ्यूजन मीन्स डिस्ट्रेस, और क्वायस का मतलब होता है यहाँ पे डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें जो है एकदम से क्या हो जाते हैं, जब अर्थक्वेक आने लगता है तो सब लोग जो है शॉक्ड हो गए एकदम से। तो उन्होंने क्या करा, कंफ्यूजन में जो दो बच्चे थे, अब उनके जो है इग्निशियस की बात करें तो इग्निशियस के जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या करा, किसका हाथ पकड़ा बच्चों, होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। अब मदर के फादर कौन हुए उनके, नाना, राइट। तो दो बच्चों ने क्या करा, अपने मम्मी के पापा के, तो मम्मी के पापा कौन हुए बच्चों, नाना, तो उनका जो है हाथ पकड़ा, एंड मदर्स ब्रदर, तो मैटरनल अंकल हुए। मदर्स ब्रदर कौन हो गए, मैटरनल अंकल, मामा। तो उन्होंने जो है मदर के फादर के, नाना के और मामा के जो है हाथ पकड़े, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। किधर की तरफ गए वो, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह से सुनामी आ रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में दे रैन। ही नेवर सॉ देम अगेन। और सुनामी आ रही थी और वो जो है अपने नाना के और मामा का हाथ पकड़ा उन्होंने, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। और उसके बाद उन्होंने जो इग्निशियस ने नेवर जो है उनको कभी नहीं देखा, नेवर सॉ देम अगेन। हिज वाइफ वाज आल्सो सेव्ड अवे। और जो इग्निशियस थी, जो मैनेजर थे सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और जो उनकी वाइफ थी, स्वेप्ट अवे मीन्स वो भी उसमें बह गई। स्वेप्ट अवे मीन्स उसी के साथ जो है वो भी बह गई, कौन, वाइफ। तो किस किस को लॉस करा उन्होंने, इग्निशियस ने अपने दो बच्चों को, जिन्होंने किसका हाथ पकड़ा था, अपने मदर्स फादर का, नाना का, और मदर्स ब्रदर, मामा का। तो सारे के सारे कहाँ गए थे, दे रैन अपोजिट टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन से जहां से सुनामी आ रही थी उससे उल्टा वो दौड़े, बट दे नेवर सॉ देम अगेन, और दोबारा नहीं देखे। और उसी में उनकी जो वाइफ थी, इग्निशियस की वाइफ, जिन्होंने उसे 6 o'clock वॉकअप कराया था, वो भी जो है क्या हो गई, स्वेप्ट अवे हो गई, बह गई। ओनली द 3 children who came with him were saved। और जो 3 बच्चे थे, इसमें मतलब कितने बच्चे थे उनके बच्चों, 5 थे। 2 जो हैं वो बह गए, जो 2 जो हैं कहाँ चले गए, दे रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन विद देयर मदर्स फादर, नाना के साथ और मामा के साथ, मैटरनल अंकल के साथ वो चले गए। और जो वाइफ थी वो भी स्वेप्ट हो गए। तो इग्निशियस ने किस किस को लॉस करा बच्चों, इग्निशियस, राइट। तो किस किस को लॉस करा उसने, लॉस्ट करा 2 children एंड वाइफ। कौन बचे बच्चों, 3 बच्चे बचे उनके, 3 other children who came with him, जो उनके साथ आए थे वो क्या हुए, वह सेव्ड, वो बच गए। अदरवाइज 2 बच्चे और वाइफ जो हैं उनको उसने, ही नेवर सॉ देम अगेन। क्लियर। तो ये आपकी एक स्टोरी थी। किसकी स्टोरी है बच्चों, ध्यान से देखिए क्योंकि आगे लेटर आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। तो इग्निशियस की कहानी थी। इग्निशियस कहाँ जॉब करते थे बच्चों, ही वॉज अ मैनेजर और इन द कहाँ पे थे, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ पे थी, जगह का नाम क्या है बच्चों, कैचल, राइट। तो कैचल में वो क्या थे, मैनेजर थे। यहाँ पे मैंने अभी जगह का नाम भी बताया आपको कि ये कैचल एक जगह है, यहाँ पे वो मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आएगा। और उनकी वाइफ को जैसे शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया एट 6 AM। और जैसे ही वो दे रश्ड आउट, उनके जो 2 बच्चे थे वो अपने जो है मैटरनल अंकल के साथ अपोजिट डायरेक्शन में दे रैन, बट और उनकी जो वाइफ थी वो भी जो है स्वेप्ट अवे हो गई, बह गई पानी के साथ। और उनके जो 3 बच्चे थे जो उनके साथ थे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, वो बच गए। नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनी डाउट। तो सिंपल सा इग्निशियस है। इग्निशियस कहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में करते हैं। कहाँ करते हैं, कैचल में करते हैं, राइट। और क्या हुआ था, उनकी वाइफ ने जो है एट 6 AM ही वोक अप
ही woke him up, क्यों उठाया था? क्योंकि उन्हें जो है she felt an earthquake। और किस तरह से क्या इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, क्या घटना घटी थी, वो हमने अभी डिस्कस करी कि उनके जो है मदर्स फादर के साथ और मदर्स ब्रदर के साथ दो बच्चे जो हैं दे कॉट होल्ड ऑफ दो हैंड ऑफ their mother's father and mother's brother and rushed and they ran to the opposite direction। और किस तरह से they never saw them again। क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी। और 3 बच्चे खाली उसके जो हैं बचे थे। Who came with him was saved। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संजीव की है कहानी। यहाँ पे उसके करेज की है कि संजीव वॉज ए पुलिसमैन। और संजीव कौन है? एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कैचल। ये भी जो है वहीं पे जॉब करते हैं, बट ही वॉज अ पुलिसमैन। कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो अभी हमने ये प्लेस पढ़ी थी, निकोबार आइलैंड में ही एक जो है आइलैंड है, क्योंकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्किपेगो एक वर्ड पढ़ा था अभी हमने। तो संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड of the Nicobar group of island. He somehow managed to save himself। अब उसने किसी तरह से अपने आप को जो है सुनामी से बचा लिया था, saved himself। His wife, his baby daughter from the waves। अब बच्चों सुनामी आ रही थी तो किसी तरह से उसे मैनेज करके, क्योंकि पुलिसमैन था वो, किसी तरह से he managed and saved his life। अपनी लाइफ जो है अपनी लाइफ को तो बचाया और साथ में किसको? अपनी वाइफ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। एक छोटा सा उसका बेबी डॉटर थी, उसको जो है फ्रॉम द वेव, सुनामी वेव से सेव करा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। अब जॉन कौन है बच्चों? उनका कुक है। उसकी वाइफ ने जो है उस आवाज करी, क्या साउंड करा? हेल्प मी, हेल्प मी। तो जैसे ही हर्ड द साउंड, और जैसे उसने आवाज सुनी, ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो गेस्ट कौन था? वो गेस्ट हाउस का कुक की वाइफ। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। अब उसने अपने आप को तो सेव कर लिया था। अब जैसे आवाज आई तो बच्चों होता है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में तो हर कोई जो है एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो संजीव थे पुलिस में, ही जम्प्ड into the water to rescue her। किसको बचाने के लिए, किसको रेस्क्यू करने के लिए गए? वाइफ ऑफ जॉन। क्यों गए? क्योंकि he heard the cries of John's wife but they were both swept away। क्योंकि इतनी, जैसे हमने पढ़ा था कि सुनामी की जो वेव्स होती हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो दोनों के दोनों जो हैं, संजीव और किसकी बात करें हम? जॉन्स की वाइफ की। दोनों के दोनों जो है स्वेप्ट अवे हो गए, पानी में, वेव्स में बह गए। तो यहाँ पे किस तरह से बच्चों उसने अपने आप को बचाया था? पुलिस वाले ने, संजीव मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपनी वाइफ को भी बचाया था, अपनी डॉटर को। बट जैसे वो हेल्प करने गए थे, किसकी हेल्प करने गए थे? वाइफ ऑफ जॉन, जो कौन थे बच्चों? गेस्ट हाउस के कुक थे। बट जैसे जो है संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू हेल्प जॉन्स वाइफ, दे बोथ स्वेप्ट अवे इन द वेव्स। दोनों के दोनों जो हैं बह गए। तो बच्चों यहाँ पे उसकी फैमिली में कौन कौन बचा? इग्नेशियस ने लॉस करा था, किसको? उसके अपने 2 बच्चों को और वाइफ को। संजीव ने जो है अपने आप जो है सेव किसको करा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, संजीव। नेक्स्ट स्टोरी में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेज की जो है, हिम्मत की है कि किस तरह से उसने अपनी फैमिली को सेव करा था। बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। अपनी लाइफ को जो है उसने किस तरह से लॉस्ट करा था? क्यों करा था? किसकी हेल्प कर रहे थे? जॉन्स वाइफ। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? संजीव की। तो संजीव ने किसको सेव किया था? हिज वाइफ and baby daughter and himself, right? पहले उसने सेव कर लिया अपनी पूरी फैमिली को, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों जो है, कौन कौन बच्चों? संजीव एंड जॉन्स वाइफ, दोनों पानी में क्या हो गए? स्वेप्ट अवे हो, राइट? तो उसने अपनी लाइफ खो दी, बट उसकी जो वाइफ थी
और बेबी डॉटर थी उसको उसने क्या करा, सेव करा, बचा लिया। तो यहाँ पे अभी हमने बच्चों टू स्टोरीज वी डिस्कस हियर। फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस, जो मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे, और किस तरह से उन्होंने जो है लॉस करा था इस सुनामी में 2 चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ। बट सेव कौन कौन बचे थे, 3 बच्चे जो हैं जो उनके साथ हु केम विद हिम, वो सेव। सेकंड स्टोरी इज अबाउट संजीव, जो एक पुलिसमैन थे। कहाँ थे, कैचल में थे, दोनों सेम प्लेस में थे पोस्टेड। तो कैचल में थे पुलिसमैन, उन्होंने किसी तरह से जो है सेव करी थी अपनी लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ जॉन्स वाइफ, तो जैसे ही उन्होंने जो है जंप इनटू द सी, और दोनों के दोनों जो है वेव्स में, क्योंकि इतनी पावरफुल वेव्स होती है, दे बोथ स्वेप्ट अवे। तो कौन कौन यहाँ पे गया, संजीव एंड जॉन्स वाइफ, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। जिसको बचाने गए थे और उसके साथ दोनों के दोनों जो है दे लॉस देयर लाइफ। क्लियर। तो आई होप ये स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी। ये अंडमान है या निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड है, यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, कैचल की बात करी है। और कैचल में दोनों के दोनों जो है इग्निशियस एंड संजीव जॉब करते थे, और किस तरह से उनकी जो है फैमिली से कितने लोग जो है उस सुनामी में, ऐसा होता है ना कई बारी बच्चों जो कई बारी कुछ मेंबर जो है फैमिली के, जैसे यहाँ पे कुछ मेंबर्स बच गए, बट कुछ मेंबर्स जो हैं क्या हो गए, स्वेप्ट अवे हो गए, बह गए पानी में। इतनी पावरफुल होती है, तो उस समय तो ऐसा होता है कि किसको अपनी लाइफ सेव करनी है। या जिस तरह से हमने देखा कि संजीव ने, जो पुलिसमैन थे, किस तरह से ही मैनेज टू सेव हिज लाइफ एंड बेबी डॉटर लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली किस तरह से हेल्प के चक्कर में जो है उन्होंने अपनी जो है लाइफ को लॉस करा। तो ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि संजीव कौन थे, संजीव वॉज ए पुलिसमैन, और किसको सेव किया था, वाइफ ऑफ जॉन। और जॉन कौन थे, कुक थे गेस्ट हाउस के। क्लियर। और कौन कौन बचा उनकी फैमिली में, तो 2 जने बचे, कौन, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। इग्निशियस के फैमिली में कौन बचा, इग्निशियस हिमसेल्फ एंड 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज मेघना की स्टोरी है बच्चों। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब जब सुनामी आई तो एक मेघना थी, she was only 13 years old. कितने साल की थी बच्चों, 13 साल की थी, only 13 years old. वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है स्वेप्ट अवे हो गई सुनामी वेव्स में, और उनके साथ कितने थे, 77 other people. मेघना, her parents plus 77 people. Right? She, अब सबके सब जो है स्वेप्ट अवे हो गए। She spent 2 days floating in the sea. अब मेघना जो 13 years की थी, उसके पेरेंट्स और 77 अदर पीपल सारे के सारे क्या हुए, दे वर स्वेप्ट अवे। बट शी किसके लिए यूज हुआ है, मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स तैरना। 2 दिन तक जो है शी वॉज फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। एक जो है वुडन डोर था, उसको जो है उसने बेबी जो है सहारा लेके जो है उस पे फ्लोट करती रही 2 days तक। और जितने उसके जो मेंबर्स थे, जो उनके साथ थे, 77 पीपल एंड हर पेरेंट्स, सारे के सारे क्या हो गए, स्वेप्ट हो गए। Only she laughed and floating in the sea, holding to a wooden door. 11 times she saw, 11 बार जो है उसने 11 times she saw relief helicopters. और relief helicopters क्या होते हैं बच्चों, जो helicopters bringing help to people during flood. जब इस तरह की जो है डिजास्टर होता है तो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर से रिलीफ भेजते हैं, सहायता भेजते हैं। तो 11 times she saw, मेघना ने देखा 11 times रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड,
They didn't see her. अब उन्होंने जो है उसको नहीं देखा, किसको? मेघना को. She was brought to the shore by a wave. क्योंकि वेव जो है, जैसे अभी कई बार हमने डिस्कस करा कि बहुत पावरफुल होती है, तो उसने उसको पुश करा. एक वेव ने जो है इतनी पावरफुल थी. टू द शोर बाय अ वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और घबराई हुई जो है वो कहाँ पे दिखाई दी? सी शोर में, समुद्र के किनारे पे जो है वो दिखाई दी घबराई हुई. कैसे आई वहां पे? एक वेव ने जो है, स्ट्रॉन्ग वेव और पावरफुल वेव, यू कैन से दैट वेव ब्रॉट हर टू द शीशोर. तो यहाँ पे कहानी हमने किसकी पढ़ी? मेघना की हिम्मत की है कि उसके पेरेंट्स जो हैं सारे स्वेप्ट हो गए थे, और जो 77 पीपल थे सबको उसने देखा होगा, ऑब्वियस है, बहते हुए देखा होगा. बट किस तरह से वो बची वो हमने अभी देखा था. 2 दिन तक शी वॉज फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन अ वुडन टोर. और 11 टाइम्स हेल्प के लिए चिल्लाई भी, मे बी वो क्राई करा होगा, उसने चिल्लाई होगी फॉर द हेल्प. 11 times Meghna saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. और किस तरह से एक वेव जो है उसको शी शोर तक जो है किस तरह से लाई है, ये हमने अभी देखा मेघना की. तो सबसे पहले बच्चों हमने किसकी स्टोरी पढ़ी? इग्निशियस की पढ़ी, जो कहाँ पे थे? कैचल में जो है पोस्टेड थे. किस पोस्ट में थे? मैनेजर थे. तो कहाँ पे थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी में. नेक्स्ट हमने स्टोरी पढ़ी है संजीव की. संजीव कौन थे? एक पुलिसमैन थे. किस तरह से उन्होंने सेव करी अपनी लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ और अपना बेबी डॉटर की. बट अनफॉर्चुनेटली किसकी हेल्प करते हुए? जॉन्स की वाइफ की हेल्प करते हुए अपने आप भी जो है दे बोथ वर ट्रैप्ड इन अ वेव. अल्मस जावेद. अब नेक्स्ट स्टोरी किसकी है? नेक्स्ट हमने पढ़ी अभी मेघना की पढ़ी की 13 इयर्स की थी. किस तरह से उसके पेरेंट्स और उनके साथी जो थे सब स्वेप्ट हो गए थे. ओनली शी लेफ्ट एंड फ्लोटिंग इन द सी. और किस तरह से वो बची है और शी शोर में आई है, और किस तरह से हिट करा किसने? एक स्ट्रॉन्ग वेव ने. नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अल्मस जावेद. अल्मस जावेद कितने साल के थे? 10 years old. शी वॉज अ स्टूडेंट. अब कितने कहाँ की स्टूडेंट थी? स्टूडेंट्स ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. तो यहाँ पे अभी हम मैप में देखते हैं बच्चों पोर्ट ब्लेयर. तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है अंडमान. ठीक है, तो यहाँ की अभी स्टोरी पढ़े. इससे पहले हम निकोबार की पढ़ी थी, कैचल की पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी और लर्न दिस स्टोरी. तो अल्मस जावेद वॉज 10 years old. तो कितने साल की हैं वो? 10 साल की हैं. 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. और जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में किसका? अल्मस जावेद के जो फादर का क्या है? एक पेट्रोल पंप. Her mother Rahila's home was in नानकावरी आइलैंड. तो हमने यहाँ देखा कि उनका पेट्रोल पंप कहाँ है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर में. कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में. किसका? अल्मस जावेद जो 10 years की है, उनका फादर का कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल पंप. बट कहते हैं ना कि मौत बुलाती है तो कहीं पे भी इंसान चला जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर मदर राहिलास होम जो है कहाँ पे? नानकावेरी जो है आइलैंड है. और उनकी फैमिली जो है दे हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. सेलिब्रेट करने गए. और कहाँ रहते हैं वो? यहाँ पे अभी हम देखते हैं मैप में पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं वो. और नानकावेरी कहाँ है? निकोबार आइलैंड है. तो बच्चों यहाँ देखें, तो उनकी मदर का घर कहाँ है? यहाँ पे है. और फादर का पेट्रोल पंप का है पोर्ट ब्लेयर में. कहाँ है पेट्रोल पंप? पोर्ट ब्लेयर में. अब यहाँ से वो सेलिब्रेट करने कहाँ गए? निकोबार आइलैंड में. कहाँ से? अंडमान से कहाँ गए? यहाँ पे. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से नानकावेरी गए वो टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्लियर हो गया बच्चों? पोर्ट ब्लेयर में कौन रहता है? अल्मस जावेद. और उसके पापा का यहाँ पे क्या है? पेट्रोल पंप है पोर्ट ब्लेयर में. बट वो सेलिब्रेट करने कहाँ पहुंचे?
नॉन कावेरी, कावेरी जो है आइलैंड में गए, जो कहाँ पे है, निकोबार में। देखते हैं बच्चों, लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद देम। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सुबह के समय क्या होता है कि बहुत तेज जो है ट्रेमर्स आए, वेव्स आई। द फैमिली वॉज स्लीपी। अब पूरी फैमिली जो है क्या कर रही थी, सो रही थी। और सुबह सुबह क्या होता है बच्चों, सब जो है आराम से सेलिब्रेट करा उन्होंने क्रिसमस, और दे वर स्लीपी। अल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अब उसके फादर ने, अल्मस के फादर ने क्या देखा कि जो सी, जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, सी वाटर रिसीड कर रहा है, बैक स्ट्रोक मार रहा है, पीछे की तरफ जो है बैक स्ट्रोक मार रहा है। नॉर्मली पानी कैसा होगा बच्चों, बहता रहता है, बट एट दैट टाइम उसके फादर ने क्या देखा कि पानी क्या कर रहा है, रिसीड कर रहा है। रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहां पे पानी है वहां से जो है बैक स्ट्रोक कर रहा है, राइट। ही अंडरस्टूड, किसके, अल्मस फादर अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो बच्चों अभी जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें घर में। तो अभी हमने किस किस की स्टोरी पढ़ी है, इग्निशियस की पढ़ी है, संजीव की पढ़ी है, मेघना की पढ़ी है, और अब जो है हम किसकी पढ़ रहे हैं, अल्मस जावेद की, जो 10 years ओल्ड हैं, और शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम, और रीडिंग भी जरूर करें इसकी। और कहीं पे आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। So, bachon, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.